आइनहॉर्न, जिनका जन्म 20 नवंबर 1968 को हुआ था, एक अमेरिकी निवेशक, हेज फंड मैनेजर हैं और शौकिया तौर पर पोकर खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने ग्रीन लाइट कैपिटल की स्थापना की, जो मूल्य आधारित निवेश रणनीति पर केंद्रित एक हेज फंड है। आइनहॉर्न का पालन पोषण न्यू जर्सी में हुआ और उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेने के बाद 1996 में ग्रीन लाइट कैपिटल शुरू किया। शुरुआती वर्षों में इस फंड ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और इसके पास वार्षिक रिटर्न बाजार औसत से कहीं अधिक रहे। हालांकि हाल के वर्षों में फंड के प्रदर्शन में गिरावट आई और 2014 में लगभग 12 अरब डॉलर से घटकर जुलाई में लगभग 10 अरब डॉलर रहा। 2018 तक केवल 5.5 अरब डॉलर रह गया, क्योंकि 2017 और 2018 में नुकसान हुआ। उनकी निवेश रणनीतियों और फंड के प्रदर्शन को वित्तीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया। 2013 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में स्थान दिया। इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार जून 2019 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 अरब 50 करोड़ आंकी गई थी। डेविड आइनहॉर्न का जन्म न्यू जर्सी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता स्टीफन और नैन्सी आइनहॉर्न हैं। वह डेमरेस्ट, न्यू जर्सी में पले बढ़े, लेकिन 7 साल की उम्र में उनका परिवार विस्कॉन्सिन चला गया। उनके पिता स्टीफन आइनहॉर्न एक परामर्श कंपनी आइनहॉर्न एसोसिएट्स और कैपिटल मिडवेस्ट फंड नामक वेंचर कैपिटल फंड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उनके भाई डेनियल भी अपने पिता के साथ काम करते हैं। डेविड ने निकोलट हाई स्कूल, ग्लेंडेल, विस्कॉन्सिन से 1987 में स्नातक किया और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1991 में कला और विज्ञान संकाय से सरकार विषय में सम्मकम लौटे। उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वहां वे सिग्मा अल्फा एप्सिलॉन फ्रेटर्निटी के सदस्य भी थे। डेविड ने मई 1996 में 9 लाख डॉलर की पूंजी के साथ ग्रीन लाइट कैपिटल की शुरुआत की। मई 2002 में सोन इन्वेस्टमेंट रिसर्च कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलाइड कैपिटल नामक मिड कैप वित्तीय कंपनी के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग की सिफारिश की, जिससे अगले दिन कंपनी के शेयरों में 20% की गिरावट आई। यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए। एसईसी की 6 साल की जांच के बाद एलाइड पर नियमों के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी किताब फूलिंग सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम में इस अनुभव का वर्णन किया और बाजार में व्याप्त अनैतिक गतिविधियों की ओर इशारा किया। जुलाई 2007 में उन्होंने लीमन ब्रदर्स के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ली और इसके जोखिम भरे रियल एस्टेट निवेश और संदिग्ध लेखांकन प्रथाओं पर सवाल उठाए। उनकी चेतावनी सटीक साबित हुई और सितंबर 2008 में लीमन दिवालिया हो गई। अक्टूबर 2011 में उन्होंने ग्रीन माउंटेन कॉफी रोस्टर्स जीएमसीआर के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ली और उनकी टिप्पणी के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। नवंबर में जीएमसीआर के तिमाही नतीजे उम्मीद से कम रहे और स्टॉक 50% तक गिर गया। 2012 में इन्हें ब्रिटेन की एफएसए अब एफसीए द्वारा 7,20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जब उन्होंने पंच टैवर्न्स पीएलसी के शेयरों को अंदरूनी जानकारी पर बेच दिया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना गया। हाल के वर्षों में ग्रीन लाइट कैपिटल का प्रदर्शन कमजोर रहा है और 2014 से इसकी कुल वैल्यू में 25% की गिरावट आई है। 2018 में ही इसमें और 15% की गिरावट दर्ज की गई। उनके पोर्टफोलियो की अधिकांश शीर्ष 40 होल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। इसके बावजूद आइनहॉर्न का मानना है कि उनकी रणनीति दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सही है। उनकी आलोचना की जाती है कि वे अपनी पुरानी रणनीतियों से चिपके हुए हैं, जैसे कि कम मूल्य वाले स्टॉक्स खरीदना और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स बेचना, इवन जब बाजार की प्रकृति बदल रही है। फिलहाल वे जनरल मोटर्स के शेयर खरीद रहे हैं, जबकि नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे स्टॉक्स को बबल मानकर शॉर्ट कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वे अब छोटे और संभावनाशील स्टॉक्स से हटकर बड़ी और स्थिर कंपनियों पर ध्यान दे रहे हैं, जिनमें वृद्धि की संभावना सीमित है। फिर भी कुछ निवेशक उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। हालांकि कई पुराने निवेशक उनके फंड से निकलने पर विचार कर रहे हैं। 1993 में उन्होंने चेरिल स्ट्रॉस से विवाह किया, जो एक वित्तीय पत्रकार और मीडिया सलाहकार थी। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन 1917 में उनका तलाक हो गया। वर्तमान में वे वेस्टचेस्टर काउंटी में रहते हैं। राजनीतिक रूप से आइनहॉर्न डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं, जबकि उनके माता पिता रिपब्लिकन समर्थक हैं। 2012 में उन्होंने कीपिंग अमेरिका कम्पिटिटिव पीएसी के लिए एक कार्यक्रम की सह मेजबानी की। बात यह है कि अरबपति होते हुए भी आइनहॉर्न होंडा ओडिसी चलाते हैं
और पोर्टफोलियोज विद पर्पस नामक एक वर्चुअल स्टॉक ट्रेडिंग प्रतियोगिता में मास्टर प्लेयर हैं। मार्च 2019 तक फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ लगभग $700 मिलियन थी। आइनहॉर्न परोपकार में भी गहरी रुचि रखते हैं। वे माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन के बड़े दानदाता और बोर्ड सदस्य हैं और 2006 में पोकर से जीते 6,50,000 उन्होंने इसी को दान किए। वे रॉबिन हुड फाउंडेशन के बोर्ड में भी हैं और न्यूयॉर्क की कई अन्य संस्थाओं को भी समर्थन देते हैं। एलाइड कैपिटल के खिलाफ शॉर्टिंग से प्राप्त $7 मिलियन का मुनाफा उन्होंने टुमारोज चिल्ड्रंस फंड, पोगो और सीपीआई को दान किया। 2012 में वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर बिग वन फॉर वन ड्रॉप टूर्नामेंट में जीत से प्राप्त $4,52,220 उन्होंने सिटी ईयर संस्था को दान कर दिया। वे खुद भी एक सफल पोकर खिलाड़ी हैं। 2006 की वर्ल्ड सीरीज में 18वें स्थान और 2019 में $50,000 हाई रोलर इवेंट में 9वें स्थान पर रहे। 2023 तक वे न्यूयॉर्क क्षेत्र में 21वें और अमेरिका में 156वें स्थान पर हैं लाइव टूर्नामेंट जीत के मामले में।